हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो आज से हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर 8। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास चालू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। क्या बोल रहा है? एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो राइट एंगल एट बी हम लोगों ने बना दिया। फिर बोल रहा है ए बी इक्वल टू 24। ए बी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो बीसी बीसी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब पूछ कह रहा है डिटरमिन ए, पहला इसी का पहला वाला पार्ट है इसी का। क्या पूछ रहा है? साइन है और एक पूछ रहा है कॉस है। ठीक है, चलो अब देखो ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, उसमें राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। और दो डाटा हम लोग को दिया हुआ है, एबी का लेंथ और बीसी का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो अच्छा, ये जो डाटा दिया हुआ है उससे हम लोग एसी निकाल सकते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एसी क्या हो जाएगा? एसी क्या हो जाएगा? रूट अंडर एसी क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस क्या? बीसी स्क्वायर। सही, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या? रूट अंडर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ए बी स्क्वायर, ए बी मेरा क्या है? 24 स्क्वायर। चलो 24 स्क्वायर प्लस बी सी यानी 7 स्क्वायर। चलो ये कितना हो जाएगा? 24 का कितना होता है? 576 और 7 का क्या होता है? 49। तो ये क्या हो जाएगा? 625 यानी 25। ठीक है, चलो यानी ये मेरा क्या आ गया? 25 आ गया। चलो ये पेयर वैसे याद ही रहता है, 7 24 25। ठीक है, चलो पूछा क्या है? साइन है। चलो यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ए एंगल, ध्यान दो, ए एंगल। ठीक है, चलो साइन है। साइन का क्या होता है फॉर्मूला? साइन का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलो ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है मेरा क्या? देखो इस ए के लिए मेरा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड ना, ये वाला यानी बी सी। तो क्या हो जाएगा? बी सी बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो मेरा यही रहेगा क्या? ए सी। सही, बीसी मेरा है कितना? बीसी कितना है? 7 और एसी कितना है? 25। यानी साइने मेरा आ गया कितना? साइने क्या आ गया? 7/25। सही, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस से पूछा है, कॉस है, कॉस है। इसी एंगल की बात करें, कॉस ए, कॉस ए यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? कॉस ए बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। चलो तो ए के लिए मेरा बेस क्या है? यही तो बेस है ना, ए एंगल ए है, इसके लिए बेस तो मेरा यही है ना। चलो बेस यानी ए बी बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा क्या? 25 ए सी। ठीक है, चलो यानी ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है? 24। तो 24 लिख लेते हैं। और एसी का लेंथ कितना है? 25। तो लिख लेते हैं 25। सही, तो आंसर मेरा क्या हो गया? 24/25। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा यही क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्या बोल रहा है? इन फिगर 8.13, फिगर भी दिया हुआ है। क्या फिगर दिया हुआ है? फिगर यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। बोल रहा है पी क्यू आर और क्यू पे मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 12 है, ये मेरा 13 है। तो ये पेयर तो बड़ा फेमस होता है क्या? 12/5 डायरेक्ट हम लोग लिख ले रहे हैं। चलो बोल रहा है इस ट्रायंगल में tan p माइनस कॉट आर निकालना है। ठीक है, कॉट आर निकालना। ठीक है, चलो देखो कैसे tan p कि इस एंगल की बात कर रहा है। चलो इसको पकड़ लेते हैं। tan p, tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो ये मेरा p जो एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा ना भाई, p इसी बेस पे बना है, तो इस पे परपेंडिकुलर में क्या होगा? ये होगा ना। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, tan p इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इतना तो याद है। ठीक है, चलो अब देखो tan p यानी इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा ना क्यू आर। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या? क्यू आर बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस मेरा क्या है? पी क्यू है, तो पी क्यू। चलो कॉट आर, देखो tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, तो अगर tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट का क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कॉट आर यानी अब आर की बात कर रहा है, यानी इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे?
बेस बाय परपेंडिकुलर, तो आर के लिए ध्यान दो कॉट आर, यानी इस आर के लिए मेरा बेस है क्या, इस आर के लिए बेस मेरा है क्या, क्यू आर है, तो क्यू आर लिख लेते हैं। और परपेंडिकुलर मेरा क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना, यानी पी क्यू। ठीक है, अब देखो जरा, क्यू आर बाई पी क्यू, यहां भी क्यू आर बाई पी क्यू, दोनों सेम हो गए, यानी क्या हो जाएगा आंसर 0। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, वो रखेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है साइने दिया हुआ है किसी ट्रायंगल में, साइने इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कॉसेज निकालना है और क्या निकालना है, टैने निकालना है। ठीक है, कॉसे और टैने निकालना है। ठीक है, चलो तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, चलो अब इस साइन ए दिया हुआ है, साइन ए क्या दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ये मेरा क्या दिया हुआ है 3/4, यानी ए के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे ए के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना, तो इसको 3 लिख लेते हैं। और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है 4 है। ठीक है, सही ना। अच्छा एक और बात करते हैं, ये 3/4 है, कोई नंबर रहा होगा जो काट छाट के कितना आ रहा है 3/4, तो इसको हम लोग क्यों ना 3k/4 के लिख सकते हैं क्या, भाई के कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी, तो हम लोग के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एबीसी ट्रायंगल में ये निकाल सकते हैं हम लोग क्या, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ये स्क्वायर घटा लेंगे, क्या होगा, ये ए बी मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ये 3k का स्क्वायर घटा लेंगे। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा 16 - 9, 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16 के स्क्वायर और 3k का 9, यानी 16 - 9 कितना हो जाता है 7k स्क्वायर, यानी √7k, यानी ये भी मेरा क्या होगा √7k। अब देखो कॉस है, कॉस ए इसकी बात कर रहा है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए बेस मेरा क्या है, यही है ना ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। चलो तो ए बी का लेंथ हम लोगों ने अभी अभी निकाला कितना √7k, और ए सी मेरा क्या है 4k, यानी √7/4 मेरा आंसर हो जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बोला tan है मेरे, tan का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए के लिए जरा ध्यान दो, ए के लिए मेरा परपेंडिकुलर होगा क्या, ये होगा ना, ये वाला BC, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या BC, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस मेरा क्या है ए बी, तो BC मेरा क्या है 3k, और ए बी मेरा क्या है √7k, के से के गया यानी 3/√7। सही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, चलो इसको इरेज किया जाए, नजर से नजर तू मिला के रखना, तेरी गली के दिए तू जगा के रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 15 cot A = 8। ठीक है, पूछ क्या रहा है, साइन ए पूछ रहा है और ए सेक ए पूछ रहा है। चलो 15 cot A, ठीक है, तो इसको यहां पे लिख लेते हैं क्या, cot A = क्या 8/15 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, अच्छा कॉट के साथ हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो जरा इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो tan है क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 15/8। सही, चलो अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे ABC। चलो अब tan है, यानी यहाँ पे देखो tan है, इस एंगल की बात करें तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरा क्या है ये है, इसके लिए भाई, इसके लिए परपेंडिकुलर मेरा यही है ना, तो परपेंडिकुलर मेरे क्या 15 के ले सकते हैं, बाय बेस क्या 8 के,
ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाता है ये बताओ, ये तो याद ही होना चाहिए, कितना 225 प्लस 64 यानी ये कितना 17 आएगा ना, ठीक है 289 आएगा ये वाला, हाँ ठीक है, तो 17 आएगा। चलो अब हम लोग निकाल सकते हैं साइन है, जरा ध्यान दो, साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए के लिए मेरा परपेंडिकुलर है क्या, बीसी है, तो चलो बीसी भाई, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, एसी है, चलो बीसी मेरा क्या है 15 के और एसी मेरा क्या है 17 के, यानी आंसर क्या हो जाएगा 15/17। सही, चलो आगे बढ़ते हैं, सेके चलो सेके कॉस ए का उल्टा होता है, यानी कॉस ए अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है तो सेके क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस ना, क्या हाइपोटेन्यूज बाय बेस, भाई कॉस ए होता है क्या बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेके क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। चलो अब ए के लिए हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, इस एंगल ए के लिए देखो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा क्या एसी, चलो एसी, बेस मेरा क्या रहेगा ए के लिए तो यही मेरा बेस है क्या ए बी, एसी मेरा है क्या 17 के और ए बी मेरा है क्या 8 के, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 17/8, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट, ठीक है।